हेलो गाइस, नमस्ते। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉ ऑफ टैक्सेशन की सीरीज़, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि टैक्स होता क्या है, इसकी हिस्ट्री और इसके ऑब्जेक्टिव। टैक्स होता क्या है? जो वर्ड है टैक्स, वो सबसे पहले 14th सेंचुरी में इंग्लिश लैंग्वेज में अपीयर्ड हुआ था। और ये वर्ड ड्राइव्ड हुआ है एक लैटिन वर्ड से, जो है टैक्सर, जिसका मीन्स होता है टू एसेस। और ये आल्सो ड्राइव्ड हुआ है एक और लैटिन फॉर्म से, जिसका मतलब होता है टैक्सो, जिसका मतलब होता है एस्टिमेट। बेसिकली यहाँ पे ये बताया गया कि टैक्स होता क्या है। जो वर्ड है टैक्स, वो सबसे पहले हमारा 14th सेंचुरी में आया था, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में अपीयर्ड हुआ था। और ये लैटिन वर्ड से आया है। बेसिकली जितने भी लॉ के लैंग्वेज है, लॉ के वर्ड्स है मेन, वो लैटिन वर्ड से ही आते हैं, जिसमें बोला गया है कि टू एसेस। और यहाँ पे एक और लैटिन वर्ड से आया है हमारा टैक्स, जिसमें बोला गया है टू एस्टिमेट। इसको समझेंगे थोड़ा डीप में। सबसे पहले इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं। डेफिनेशन से आपका सारा बेस क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे डेफिनेशन में बताया गया है जो टैक्स है वो एक अमाउंट है, किसकी? मनी की, जो पेड करी जाती है गवर्नमेंट को, दैट इज बेस्ड ऑन योर इनकम और द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यू हैव बीन बॉट। इसका मतलब क्या है? ये समझ लीजिए, आपको कुछ काम करते हो, आपका कोई बिजनेस है इंडिया में, और आपको हर साल गवर्नमेंट को उस बिजनेस का कुछ परसेंट टैक्स देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है ये हम आगे समझेंगे। बस फिलहाल इतना समझिए कि टैक्स में क्या होता है, एक पर्सन अपना जो इनकम होता है उसका कुछ परसेंट गवर्नमेंट को देता है। अब हम पढ़ते हैं कि इसको दिया क्यों जाता है, इसका मोटिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ये क्लियर हो जाएगा तो आपको टैक्स का पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके मोटिव की। इसके मोटिव को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा है। एक तो पहले के टाइम पे टैक्स कलेक्ट करने के पीछे क्या मोटिव था, हमने ये लिखा है। दूसरा, और आज के टाइम पे हमारा टैक्स कलेक्ट करने के पीछे क्या मोटिव है, ये जाना है। सबसे पहले जानते हैं पहले के टाइम पे क्या मोटिव था। पहले क्या मोटिव था कि जो टैक्स है उसके पैसे से हम प्रिपेयर कर सके खुद को वॉर के लिए, या फिर जो हम पेमेंट है दे सके सैलरी के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल जो गवर्नमेंट वर्कर्स है उनको पेमेंट कहाँ से मिलेगा? उनको पेमेंट मिलेगा टैक्स के थ्रू। और लाइक फ्यूचर में ऐसा लगता है कि वॉर हो सकती है, तो उसके लिए हम पहले प्रिपेयर करके रखेंगे, इक्विपमेंट्स वगैरह पहले ही ला के रखेंगे, सोल्जर को पहले ही तैयार करके रखेंगे। तो वो सब हम टैक्स के पैसों के थ्रू ही कर पाते थे। और हम क्या कर सके, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोवेंसेस कर सके टैक्स के थ्रू। साथ में हम रिजर्व करके रखे पैसा फ्यूचर के लिए। तो अर्लियर स्टेज में टैक्स कलेक्ट करने के पीछे चार मोटिव थे। एक तो खुद को वॉर के लिए प्रिपेयर करके रखना, सैलरी देना गवर्नमेंट वर्कर्स को, एडमिनिस्ट्रेशन करना, और पैसा को रिजर्व करके रखना फ्यूचर के लिए, कि हो सकता है कि फ्यूचर में कोई फाइनेंशियल कंडीशन आ जाए कंट्री के अंदर, तो उस चीज़ को फेस कर सके, ईजिली उस चीज़ से निकल सके। उसके लिए हम रिजर्व करके रखते थे पैसे को पहले के टाइम पे। अब जानते हैं आज के टाइम पे टैक्स क्यों लेते हैं। आज के टाइम पे हम टैक्स लेते हैं सबसे पहले डेवलपमेंट। भाई सबको पता है आज के टाइम पे जो आदमी का पैसा जाता है, नॉर्मल पर्सन का पैसा जाता है, डेवलपमेंट में लग जाता है। दूसरा, एजुकेशन। काफ़ी सारे जगह फ्री एजुकेशन प्रोवाइड हो रही है, या फिर एजुकेशन के साथ साथ उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड हो रही है। वो सब कहाँ से आ रही है? टैक्स के थ्रू। जो टैक्स का पैसा है वहाँ से स्कॉलरशिप जा रही है। या फिर हेल्थ में भी काफ़ी कुछ मिल रहा है हमें टैक्स की वजह से। हम टैक्स देते हैं और हमें हेल्थ में लाइक हम अपना चेकअप वगैरह करा सकते हैं। गवर्नमेंट की काफ़ी स्कीम्स निकलती है जहाँ पे फ्री चेकअप्स वगैरह भी होते हैं। या फिर हम कर सके इन एडुकेटिंग पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए भी टैक्स लिया जाता है। टैक्स का पैसा आता है, गरीबों के लिए पॉलिसीज़ वगैरह बनती है। फंड्स कहाँ से अराइज होते हैं वॉर के लिए? टैक्स के पैसों से। जैसे कि मिसाइल्स आना, गन्स वगैरह आना, अदर इक्विपमेंट्स वगैरह आना, कहाँ से आते हैं? टैक्स के पैसों से आता है। जो गवर्नमेंट वर्कर्स होते हैं उनकी सैलरी कहाँ से जाती है? टैक्स के पैसों से जाती है। या फिर कोई नेचुरल क्लाइमेट्स को फेस कर सके, उसके लिए प्रिपेयर हो सके। जैसे कि बाढ़ वगैरह आ जाती है, जब बाढ़ आती है तो लोगों के घर डूब जाते हैं, या फिर लोग भी बह जाते हैं, तो उनको कंपनसेशन वगैरह भी मिलता है गवर्नमेंट के थ्रू। उस सब का पैसा कहाँ से आता है? टैक्स के थ्रू। जो टैक्स का पैसा होता है वो ही लोगों के पास जाता है किसी और वे में। तो टैक्स का बेसिक मोटिव क्या था? पहले हमारा मोटिव था खुद को वॉर के लिए प्रिपेयर करना, पेमेंट सैलरीज वगैरह देना, एडमिनिस्ट्रेशन करना, या फिर रिजर्व करके रखना पैसा। बट जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया हमारी नीड्स भी बढ़ती गई। तो अब टैक्स का पैसा कहाँ जाता है? डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, या फिर गरीबी ख़त्म करने के लिए, या फिर खुद को वॉर के लिए तैयार करके रखने के लिए। गवर्नमेंट वर्कर्स सैलरी कहाँ से जाएगी? टैक्स के पैसों से जाएगी। या फिर अगर हो सकता है कि फ्यूचर में ऐसी कंडीशन बन जाए जहाँ पे लोगों को पैसे देने पड़ जाए, बाढ़ आ जाती है, घर डूब जाते हैं, लोग बह जाते हैं, या फिर भूकंप आ जाता है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट आगे आती है, वो पैसा देती है, कंपनसेशंस देती है उन लोगों को। तो यही हमारा टैक्स लेने के पीछे का मोटिव बेसिकली। अब जानते हैं हम इसकी हिस्ट्री की। इसकी हिस्ट्री होती क्या है?
हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन की बात करें तो हमने उसको डिवाइड करा है 3 पार्ट में। सबसे पहले हमने कवर अप करा है एंशिएंट एरा, फिर हमने कवर अप करा है इस्लामिक रूल और एंड में हमने कवर अप करा है इंडिया। सबसे पहले हमने इन तीनों को थ्योरी में कवर अप करा है और एंड में हमने इन तीनों का एक चार्ट बना रखा है जिससे कि हमने इनको ईजिली एक्सप्लेन करा है या फिर डिफाइन करा है। अब जानते हैं एंशिएंट एरा के बारे में। एंशिएंट एरा की बात करें तो जो द फर्स्ट नॉन सिस्टम ऑफ टैक्सेशन वॉज इन एंशिएंट इजिप्ट इन द ईयर ऑफ 3800 BC in the first dynasty of Egypt of the old kingdom of Egypt। इसमें ये कहा गया है कि जब हमारा 3000 से 2800 BC था उस टाइम पे सबसे पहले टैक्सेशन सिस्टम आया था वर्ल्ड में ही कह दीजिए बेसिकली एंशिएंट इजिप्ट में आया था, जहाँ पे फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ इजिप्ट ऑफ ओल्ड किंगडम ऑफ इजिप्ट में इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था। इसमें टैक्स को 2 पार्ट में डिवाइड करा गया था, कॉर्वी और थाई। इसको आप बताओगे मुझे कि इन दोनों में क्या बताया गया है। ये बेसिकली बहुत इजी लैंग्वेज में डिफाइन करा गया है। तो मैं चाहती हूँ कि आपका होमवर्क है जिसमें आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि कॉर्वी और थाई होता क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। लेटर ऑन अ रेगुलेट और सस्टेनेबल टैक्स सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय डोरिस द ग्रेटर ऑफ प्रीजन एम्पायर इन 500 BC। सबसे पहले हमारा 3000 से 28 BC में टैक्सेशन आया था जिसको एंशिएंट इजिप्ट के किंगडम द्वारा इंट्रोड्यूस कराया गया था और जिसको 2 पार्ट में डिवाइड करा गया था। उसके बाद लेटर ऑन हमारे 500 BC में टैक्सेशन को फिर से उसके बारे में बात करी गई थी या फिर इंट्रोड्यूस करा गया था जिसको डोरिस द ग्रेटेस्ट इन प्रीजन एम्पायर के द्वारा इंट्रोड्यूस कराया गया था, वो भी एक प्रॉपर वे में। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको ये सारी लाइन्स है ना याद करनी पड़ेगी अगर एग्ज़ाम पर्पस से देखी जाए तो। अब बात करते हैं हम इस्लामिक रूल। इस्लामिक रूल में हमारा जो टैक्स है उसको 2 पार्ट में इम्पोज करा गया था, ज़कत और जिज़िया। ज़कत में क्या था, जो अडल्ट्स है उनसे मैंडेटरी फॉर्म में टैक्स लिया जाता था और उनका मेन पर्पस ही ये था कि जो टैक्स है उसके पैसों से मतलब गरीबों की मदद कर सके या फिर अदर जो भी फंक्शंस है वो कर सके अपने इस्लामिक धर्म से रिलेटेड। हो सकता है कि मस्जिद वगैरह खोलना हो या फिर गरीबों की मदद करना हो या फिर कुछ अलग चीज़ या फिर NGO वगैरह खोलना हो इस्लामिक वे में। तो ज़कत इज़ एन ऑब्लिगेटरी फॉर्म ऑफ चैरिटी इन इस्लाम। इट इज़ वन ऑफ द 5 पिलर ऑफ इस्लाम, मीनिंग इट इज़ अ फंडामेंटल एक्ट ऑफ वर्शिप फॉर मुस्लिम। ये फंडामेंटल एक्ट था मुस्लिम्स के लिए, अडल्ट्स के लिए, कि आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ये कंपलसरी था, मैंडेटरी था। अगर इसकी बात करें कि इसमें कितना टैक्स देना पड़ता था तो इसमें 2.5% ऑफ द मुस्लिम सेविंग्स एंड वेल्थ, मतलब कि आपने एक साल में जितना भी आपकी सेविंग्स या फिर वेल्थ हुई है उसका 2.5% एज अ फॉर्म ऑफ टैक्स में देना पड़ता था ज़कत में। अब बात करते हैं जिज़िया के बारे में। इसे बेसिकली एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि समझ लीजिए आप हिंदू है और आप रह रहे हो किसी मुस्लिम एरिया में, कोई मुस्लिम कंट्री में कह सकते हैं बेसिकली। तो वहाँ के जो लोग होते थे वो क्या करते थे, मतलब गवर्नमेंट बेसिकली आपके ऊपर टैक्स लगाते थे। किस बात का टैक्स लगाते थे, वो जो आपको वो प्रोटेक्शन दे रहे हैं, जो सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, उसके एक्सचेंज में आप पे टैक्स लगाते थे। तो यही इसमें बताया गया है जिज़िया में। जिज़िया इज़ अ टैक्स हिस्टोरिकली इम्पोज ऑन नॉन मुस्लिम। कोई ऐसा व्यक्ति जो मुस्लिम नहीं है, सब्जेक्ट लिविंग इन एन इस्लामिक प्लेस, कोई इस्लामिक एरिया में नॉन मुस्लिम रह रहा है तो उसके ऊपर ये टैक्स लगता था बेसिकली। क्यों लगता था, क्योंकि आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई गई है, सर्विस प्रोवाइड कराई गई है, उसके एक्सचेंज में आप पे ये टैक्स लगता था। बट इस टैक्स को जो पर्सन अफोर्ड कर सकता है वो ही पे करे। अगर कोई पर्सन है जो गरीब है और वो इस्लामिक एरिया में रह रहा है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो ये टैक्स नहीं देगा तो भी चलेगा। तो यही है जिज़िया के बारे में। अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन या टैक्स इन इंडिया। इंडिया में कैसा था हमारा टैक्स। तो टैक्स इज़ मैंडेटरी लायबिलिटी फॉर एवरी सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। जो इंडिया है उसमें हर एक सिटीज़न को पे करना था टैक्स, ये मैंडेटरी था बेसिकली। दे आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्स इन इंडिया। जो इंडिया है उसमें 2 टाइप के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। इसके बारे में हम आगे डीप में पढ़ेंगे, पहले इससे पहले ये चीज़ पढ़ते हैं। इंडिया टैक्सेशन इन इंडिया इज़ रूटेड फ्रॉम द पीरियड ऑफ मनुस्मृति और अर्थशास्त्र। अगर टैक्सेशन की बात करें तो इंडिया में मनुस्मृति और अर्थशास्त्र के टाइम से टैक्सेशन चलता आ रहा है।
Present Indian tax system is based on this ancient tax system which has been based on the theory of maximum social welfare। जो प्रेजेंट का इंडियन टैक्स सिस्टम है वो बेस्ड है हमारा एंशियंट टैक्स सिस्टम के ऊपर, जो कि बेस्ड है हमारा मैक्सिमम सोशल वेलफेयर थ्योरी के ऊपर। अब जानते हैं हमारा एंशियंट टैक्स सिस्टम बोलता क्या है। मनुस्मृति बोलता है जो किंग है उसको टैक्स इस तरीके से कलेक्ट करना है जो पर्सन टैक्स पे कर रहा है उसको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो उन्होंने क्या बोला है मनु और स्मृति टाइम पीरियड में कि जो ट्रेडर्स है उनको टैक्स कैसे देना है, उनको देना है 1/5। 1/5 का प्रॉफिट जो है, लाइक मान लो जो तुम्हारा साल भर में प्रॉफिट हुआ है उसका 1/2 देना है तुम्हें एज आ टैक्स। वो भी किसके फॉर्म में, सिल्वर या फिर गोल्ड के फॉर्म में देना है। किसको देना है, जो हमारा किंग होगा मनुस्मृति में उसको देना है। ये बात बोली गई है मनुस्मृति में। और इसमें आगे क्या बोली गई है कि अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेट करते हो तो आपको इतना 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 टैक्स देना पड़ेगा। डिपेंड करता है कि आपने कितना उस साल में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। उस हिसाब से आपका टैक्स का अमाउंट फिक्स करा जाएगा। तो मनुस्मृति में बस यही बोला गया है कि जो किंग है वो ज़्यादा टैक्स नहीं मांगेगा, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालेगा लोगों पे, और अगर ट्रेडर्स होंगे तो उनसे इतना टैक्स लिया जाएगा, और एग्रीकल्चर से रिलेट करते हैं तो उनसे इतना टैक्स लिया जाएगा। डिपेंड करता है कि उन्होंने पूरे साल में कितना ज़्यादा प्रोड्यूस करा है, कितना ज़्यादा अर्निंग करा है, प्रॉफिट करा है। और जो ट्रेडर्स होंगे वो कैसे देंगे, सिल्वर और गोल्ड के फॉर्म में देंगे। अब बात करते हैं हम आगे अर्थशास्त्र के बारे में। अर्थशास्त्र में हर एक टैक्स को स्पेसिफिकली मेंशन करा गया और उसमें कोई भी स्कोप नहीं दिया गया आर्बिट्रेशन का। अर्थशास्त्र में क्या बताया गया, जो हमारा टैक्स है लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड वो फिक्स कर दिया गया था। इतना आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, आप कितना प्रोड्यूस कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, इससे मतलब नहीं है, आपकी अर्निंग वर्निंग से मतलब नहीं है, आपको इतना देना पड़ेगा ही पड़ेगा। ये अर्थशास्त्र में कहा गया है लैंड रेवेन्यू पे। और इसमें क्या कहा गया है कि इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ वॉज डिटरमाइंड करी जाएगी। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ पे भी टैक्स लगाया जाएगा। और जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ होंगी, जो फॉरेन गुड्स सर्विस होंगी ना, उस पर 20% ऑफ देयर वैल्यू के अकॉर्डिंग टैक्स लगाया जाएगा। साथ में अर्थशास्त्र में ये भी बोला गया है कि लाइक जो टोल रोड या फिर अलग जितने भी चार्जेस होते हैं उन सब पे ही एक फ़िक्स टैक्स लगाया जाएगा। बेसिकली इसमें ये कहा गया है कि ज़्यादातर इसमें फ़िक्स टैक्स के ऊपर फोकस करा गया है अर्थशास्त्र में, ना ही इसमें कोई आर्बिट्रेशन का स्कोप दिया गया, और हर एक टैक्स को स्पेसिफिकली डिफाइन करा गया है। तो ये आपको 4-5 पॉइंट याद ही करने पड़ेंगे, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। अब बात करते हैं मॉडर्न टाइम की। अब ये तो हो गया हमारा एंशंट, मनु हमारा एंशंट हो गया, अर्थशास्त्र हमारा एंशंट हो गया। अब बात करते हैं मॉडर्न की। मॉडर्न टाइम की बात करें, जो इंडिया है, इन इंडिया दिस टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1860। जो इनकम टैक्स एक्ट है वो इंडिया में सबसे पहले 1860 में इंट्रोड्यूस कराया गया था। किसके द्वारा इंट्रोड्यूस कराया गया था, हमारे जेम्स विल्सन के द्वारा इंट्रोड्यूस कराया गया था। और क्यों कराया गया था, जो हमारा गवर्नमेंट है इंडिया का उसको लॉसेस फेस करने पड़े थे 1857 में। तो उसके बाद जो हमारे सर जेम्स विल्सन हैं उन्होंने 1816 में इनकम टैक्स एक्ट को इंट्रोड्यूस करा था। और इसमें क्या था, 1816 में हमारा यूनियन बजट आया था फर्स्ट, जो इंट्रोड्यूस कराया गया था प्री इंडिपेंडेंस फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, जो कि थे जेम्स विल्सन ऑन 17 अप्रैल 1860। बाद में 1886 में हमारा सेपरेट इनकम टैक्स एक्ट पास हो गया था, और 1918 में उस एक्ट को रिप्लेस भी कर दिया था, और एक नया एक्ट लाया गया था 1918 में, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस अडॉप्ट कराए गए थे। फिर एंड में हमारे 1961 में एक प्रॉपर इनकम टैक्स एक्ट आ गया था, जो कि फोर्स में आया था 1 अप्रैल 1962, और जो कि आज के टाइम पे पूरे इंडिया पे लागू कराया जाता है। तो ये बेसिकली टाइम पीरियड है जहाँ पे अलग अलग एक्ट आए थे, और एंड में आके हमारा 1961 का इनकम टैक्स एक्ट आके रुका, जो कि आज भी इंडिया में लागू कराए जाते हैं। अब समझते हैं चार्ट को, जो कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन टैक्सेशन को समझाता है, या फिर हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन को समझाता है। अगर हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन के चार्ट की बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा एंशिएंट एरा। वो आया था हमारा 3000 से लेके 2800 BC में। उसमें हमारे डायनेसिटी ऑफ इजिप्ट ऑफ द ओल्ड किंगडम ऑफ इजिप्ट में सबसे पहले टैक्सेशन से या टैक्स से रिलेटेड चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराया गया था, और उसमें टैक्स को 2 पार्ट में डिवाइड कराया गया था, कार्बी और थाई। और हमने आपसे कहा था कि आप इनके बारे में हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में। फिर बात करते हैं सेकंड आता है हमारा इस्लामिक रूल। इस्लामिक रूल को 2 पार्ट में डिवाइड करा गया है, ज़कत और
जिजिया, ज़कत में हमारे मुस्लिम्स के ऊपर लगाया जाता है टैक्स, बट जो हमारा जिजिया होता है उसमें हमारे नॉन मुस्लिम पे लगाया जाता है। ज़कत का टैक्स हमारा कंपलसरी होता है, बट ऐसा इसमें नहीं होता। जो हमारा ज़कत का टैक्स होता है वो साल भर का प्रॉफिट का 2.5% होता है, बट यहाँ पे फिक्स नहीं होता। यहाँ का जो गवर्नमेंट बोलता है उस हिसाब से टैक्स लगता है उस पर्सन पे। फिर बात करी हमने इंडिया की। इंडिया को हमने इस तरीके से डिवाइड करा था। हमने सबसे पहले पढ़ा था मनुस्मृति और अर्थशास्त्र। मनु में हमने पढ़ा था जो ट्रेडर्स होते हैं उनको इतना टैक्स देना पड़ेगा, और जो एग्रीकल्चर से रिलेट करते हैं उनको इतना टैक्स देना पड़ेगा। डिपेंड करता है कि उनका कितना प्रोड्यूस हुआ है एग्रीकल्चर एक साल में। बट जो हमारा अर्थशास्त्र है उसमें जो टैक्स है मोस्टली फिक्स कर दिया गया था, और उधर हमारा आर्बिट्रेशन से रिलेटेड कोई प्रोसीजर दिया ही नहीं गया था। और जो हमारा लैंड रिवेन्यू है उस पर इतना टैक्स हमें देना पड़ेगा, इतना टैक्स हमें लैंड रेवेन्यू पे देना पड़ेगा। फिर ये तो हो गया हमारी एंशंट की बात। फिर आगे हम मॉडर्न पे। मॉडर्न की बात करें तो 1860 में सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था। फिर 1886 में हमारा प्रॉपर इनकम टैक्स एक्ट आया था। 1981 में उसको रिप्लेस कर दिया गया था, इसको रिप्लेस कर दिया गया था। और 1961 में हमारा फाइनल इनकम टैक्स एक्ट आया था, जो कि फोर्स में आया था हमारा 1 अप्रैल 1962 में। हम अगली वीडियो में कवर अप करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स और फ़ी के बारे में। तो ये था हमारा टैक्स के बारे में। हमने पढ़ा टैक्स क्या होता है, उसका मीनिंग पढ़ा, फिर उसके बाद हमने उसका रीज़न पढ़ा कि ऑब्जेक्टिव क्या है, मोटिव क्या है इसको लाने का। फिर हमने इसका हिस्ट्री पढ़ा था।